आप लोग तो वोट देते हैं, कौन जीतेगा? भाई हम वोट तो बीजेपी के देवे, मगर हमारे हिसाब सपा जीता था है। आप बीजेपी को देंगे, लेकिन सपा जीत रही है। कैसे जीत रही है? कुछ समीकरण होंगे। नाराजगी है, लोग देख रहे हैं। भाजपा और सपा में होगी। बीएसपी तो भी लड़ रही है ना। बीएसपी बहुत कुछ खास नहीं, बीएसपी नहीं, सपा और भाजपा बस लड़ाई रहेगी। जी, अच्छा, लड़ाई रहेगी। यहाँ माहौल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। का कुछ गणित उड़ित है? नहीं, कोई गणित किस गणित कुछ चीज की, जनता उनके साथ है, पब्लिक के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास तो ठीक है, लेकिन ये जो है महंगाई भी विकल्प है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। अच्छा। 10 सालों में वैकेंसी नहीं दी। अच्छा, हाँ, तो और ये रोड वाला काम किए हैं और रोड किया, लेकिन यह है कि उसमें महंगाई विफल है, अब बेरोजगारी विफल है। 10 साल कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक। जो आई सब जो है वो हो जा रहा है, क्या बताते हैं, लीक हो जा रहा है। इसमें बहुत विफल है इसमें। अच्छा, फूलपुर का क्या देखते हैं आप? हाँ, सपा जीतेगी। सपा जीत जाएगी, पक्का जीतेगी। पक्का जीतेगी। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। अब जो है उपचुनाव की तैयारी जोरों पे है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो विधायक सांसद बने हैं उनकी सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में अब जो है विधानसभा उपचुनाव होना है, और जहां जहां विधानसभा उपचुनाव होना है वहां की अब सीटें तारीखें घोषित होनी है। तो मेरी मौजूदगी जो है प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा में है, और फूलपुर शहर में ही मेरी मौजूदगी है, और फूलपुर में भी उपचुनाव होना है। तो चाय पान की दुकान पर अक्सर राजनीति की चर्चाएं होती रहती हैं। यहाँ ये बगल के चाय पान की तरफ दुकान दिखाइएगा, ज़रा दिखाइएगा, कैमरा मैन साथी से कहेंगे। यहाँ चाय पान की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर माहौल धीरे धीरे क्या बन रहा है। अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन हमेशा ये भारत है, हमेशा चुनावी मोड में लोग रहते हैं। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, सब चुनाव में लोग हमेशा जो है चुनावी मोड में रहते हैं। ऐसे में लोग जो बैठे हैं उनसे मेरा जानने का यही प्रयास होगा कि फूलपुर में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा या कौन किसको कितना मिलेगा। थोड़ा सा कैमरा मैन साथी से कहेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जंग बहादुर यादव। क्या माहौल है इस बार? हम तो यहाँ के है नहीं। हाँ, कहाँ के हैं? प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। हाँ, तो पड़ोसी है ना। हाँ, तो हम यहाँ के क्या जाने, हम क्या बताएं आपको। अच्छा, चलिए अभी आपसे बात करते हैं, आप यहाँ के नहीं हैं। तो क्या नाम है सर आपका? सर ईशान नाम है, जिला कार्य समीर अल्पसंख्यक मोर्चा गंगापार। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। का कुछ गणित उड़ित है? नहीं, कोई गणित किस गणित कुछ चीज की, जनता उनके साथ है, पब्लिक के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका इसी मुद्दे। हाँ, सबका विकास, सबका विश्वास। विधानसभा चुनाव में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वहाँ भी आपकी पार्टी जीती है। हाँ, लोकसभा में तो आप जीते हैं ना। हाँ। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार गए। कैसे हार गए आप? कितने वोट से पीछे थे यहाँ? हम लोग उसमें जीते हैं लमसम 3,000। नहीं, आपको नहीं जानकारी है। यहाँ विधानसभा फूलपुर से भाजपा पीछे रही थी। अब भाजपा के सदस्य होके, कार्यकारिणी में होके आप थोड़ा सा नहीं जान रहे, यहाँ जो पीछे 18,000 वोटों से भाजपा यहाँ पीछे थी। हाँ। तो कैसे ये इसको जो है कैसे बना पाएंगे इतना जो है? देखिए, आप लोग इधर आइए थोड़ा सा। अब उसको विकास को ही मुद्दा उठा के जो क्षेत्रीय नेता थे, कुछ आम जनता से भी मेरी राय है काम। अब जनता सब साथ में है। अच्छा, अब सब भारतीय जनता पार्टी कमल फूल खिल रहा है इस समय फूलपुर में। बिल्कुल। चलिए, इनका ये कहना है कि फूलपुर में जो है लोकसभा जीते हैं तो विधानसभा भी जीतेंगे। आइए इधर बैठिए आप लोग। क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल मौर्य। मौर्य जी, क्या माहौल देखते हैं? थोड़ा सा विकास तो ठीक है, लेकिन ये जो है महंगाई भी विकल्प है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। अच्छा। 10 सालों में वैकेंसी नहीं दी। अच्छा, हाँ, तो और ये रोड वाला काम किए हैं और रोड किया, लेकिन यह है कि उसमें महंगाई विफल है, अब बेरोजगारी विफल है। 10 साल कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक। जो आई सब जो है वो हो जा रहा है, क्या बताते हैं, लीक हो जा रहा है। इसमें बहुत विफल है इसमें। अच्छा, फूलपुर का क्या देखते हैं आप? हाँ, सपा जीतेगी। सपा जीत जाएगी, पक्का जीतेगी। पक्का जीतेगी, क्योंकि वो लोकसभा में ये महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बेरोजगारी। ये जीतने का बेस क्या है? 10 साल वैकेंसी नहीं दिए। अच्छा, इससे बेरोजगार नाराज है। बेरोजगार नाराज है। हमारा जो नजर है। तो क्या जो लोकसभा में माहौल बना था सरकार के खिलाफ, क्या उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? हाँ, मिलेगा। यहाँ तो जीती थी ना सरकार, यहाँ से जीते हैं। यहाँ से जीते सपा यहाँ फूलपुर से सपा जीती 18,000 से।
विधानसभा जैसे एक लोकसभा में कई विधानसभा होती है, तो आप फूलपुर विधानसभा से 18,000 पीछे थे बीजेपी, वो चीजें वो कर रहे हैं, वही तो एक गणित होती है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? संतोष मौर्य। मौर्य जी, माहौल क्या है फूलपुर का? वो तो उपचुनाव होना है, क्या कौन जीतने वाले स्थिति में है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल नेता लोग बनाते हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं वही बताएंगे कि किसका कौन जीत रहा है। आप जनता है, आप बताइए कौन जीत रहा है। माहौल वो बनाते हैं, आप लोग तो वोट देते हैं, कौन जीतेगा? भाई हम वोट तो बीजेपी के देवे, मगर हमारे हिसाब सपा जीतता है। आप बीजेपी को देंगे, लेकिन सपा जीत रही है। कैसे जीत रही है? कुछ समीकरण होंगे। नाराजगी है, लोग देख रहे हैं। क्या नाराजगी है, जैसे कुछ बताएं। अरे बहुत सारा है, बाहर से जो आ रहे हैं उसको टिकट दे रहे हैं, हाँ। पैसा ले लेके। अच्छा, हाँ, तभी तो यहाँ टिकट की घोषणा तो हुई नहीं किसी का पार्टी का। नहीं हुआ, मगर हो तो यही रहा है ना, जो इतने दिन से पार्टी का दरी उठा रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है। अच्छा, केवल जितना पैसा पाएंगे उसके हिसाब से टिकट बांट रहे हैं, बाहरी लोगों को टिकट दे रहे हैं। अच्छा, और क्या, इसलिए नुकसान होगा, यानी कार्यकर्ता भी नाराज है। हम क्यों नहीं नाराज होंगे भाई, अच्छा, क्यों नहीं नाराज होंगे यार? अगर इतने दिन से हम दरी उठा रहे हैं, हाँ, जब बीजेपी कोई अस्तित्व नहीं थी तब बीजेपी 10-10 रुपए सदस्यता शुल्क दे के बीजेपी खड़ी किए। तब जो लोग टिकट लेते थे ये सोचते थे केवल नाम होगा कि मैं संसदीय विधायक ही लड़ा हूँ, बस मैं हारा समझ को लड़ते थे। तब तो उस समय खड़ा किया गया। आज जब बीजेपी लहर है तब क्या है, बाहरी लोग आगे आके टिकट ले रहे हैं, बाहरी को बेच रहे हैं। क्या आप उस लड़ाई से भी प्रभावित हैं? क्या संगठन से सरकार से बड़ा संगठन होता है और दिल्ली की बात होती है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के एकदम साथ हैं क्या आप, इसलिए आप भी नाराज दिख रहे हैं? अगर हम मौर्य के साथ होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब उसमें गए तो हम चले न जाते क्या? नहीं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं बीजेपी की बात हम बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी की बात में कर रहा हूँ। मगर बीजेपी में जो गलती हो रही है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, मौर्य जी ने एक बात उठाया था जिसका बहुत चर्चा रही कि संगठन बड़ा होता है, सरकार नहीं बड़ी होती ना, यही बात थी। उससे कितना सहमत है? उन्होंने सही कहा था। उनके हिसाब से वो सही होगा। नहीं, आप भी तो कार्यकर्ता हैं, आप भाजपा कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, संगठन बड़ा होता है पार्टी का कि सरकार बड़ी है? संगठन बड़ा होता है। देखिए भैया, अब इन्हीं का सरकार उकार कोनो मतलब नहीं है, जो सत्ता में है वही बड़ा है, बस वो जो कहा था है। संगठन से मतलब नहीं है। कुछ संगठन को उठेगा नहीं, सब फालतू बात कहा है क्या है। अच्छा, हाँ, सत्ता में जो है वही है, जो विधायक होगा वो सब कुछ होगा, जो सांसद होगा वो सब कुछ होगा, मुख्यमंत्री जो होगा वो सब कुछ होगा, जो कहा है वो बाकी संगठन को सब फालतू बात है। संगठन से कोई मतलब कुछ मतलब नहीं, खाली कहा है कि संगठन बहुत बड़ा होता है, कार्यकर्ता कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता है वही सब कुछ हाँ है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये मान रहे हैं कि ये जो दरी बिछाने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनकी उपेक्षा हो रही है, इससे पार्टी को यहाँ नुकसान होगा फूलपुर से। हर जगह से हो रहा है, का फूलेपुर नहीं, हर जगह से होगा। अच्छा, और क्या। चलिए एक साथी और बैठे। क्या नाम है? कृष्ण मोहन पांडे। पांडे जी, क्या माहौल देखा था ना ये जो है यहाँ का फूलपुर का उपचुनाव होना है? हाँ, माहौल तो अभी कुछ निश्चित नहीं हो रहा है हमारे समझ में। तो फिर भी जो बड़ी लड़ाई चल रही, लड़ाई किसके बीच में होगी? भाजपा और सपा में होगी। हाँ। बीएसपी तो भी लड़ रही है ना? बीएसपी बहुत कुछ खास नहीं, बीएसपी नहीं, सपा और भाजपा बस लड़ाई रहेगी। जी, अच्छा, लड़ाई रहेगी। जीतेगा कौन, ये कुछ मान जाता? तो चुनाव के बाद निर्णय आएगा तभी मालूम पड़ेगा, अभी तो ऐसे नहीं बता सकते ना भाई कुछ भी। चलिए ठीक, पब्लिक का मूड कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना है आपको? आपको जो पूछना हो तो हम कहें। तो वही तो पूछे मैंने आपको, कुछ और कुछ कहना है बताएं। अब व्यक्तिगत इनकी नाराजगी है संगठन से, तो भले है। चलिए, क्या नाम है चाचा? राम सूरत। का माहौल देखा था फूलपुर का? माहौल, हम तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी हैं? तब तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लड़ाई रहेगी कि एक तरफा जीतेगी भारतीय जनता अब पार्टी? वो तो बात की बात है, जनता जो करे वो घूम नहीं, जाए। जनता तो यहाँ बैठती होगी ना चाय पान की दुकान पे, सब बैठते हैं यहाँ, सफाई तो कुछ चर्चा होती है, तो लड़ाई उड़ाई है कि ऐसे ही हो जाएगा? क्या जैसे हो, हाँ? अब जैसे हो जनता खाते निर्णय बा। अरे तो जनता आप है, आपको बताइए ना, यहाँ क्या लोग बैठते हैं, क्या चर्चा हो रही है? दोनों की होती है, दुकान है यहाँ, सब आते हैं। सब आते हैं? हाँ, सब आते हैं जो है, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, चलिए हम इससे बात लेंगे। हाँ, आइए जो। क्या नाम है आपका? रमाकांत मौर्य। मौर्य जी, क्या माहौल देखते हैं इस बार फूलपुर? किस चीज़ में? अरे लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है ना, विधायक जी चले गए, अब जो सांसद हो गए, उपचुनाव होना है ना। अरे वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी होगी। आज है, होगी नहीं, तो आपके विचार से क्या लगता है कौन जीत रहा है? विचार रहे तो बता रहे हैं अपना हम। अच्छा,
आप अपना ओपिनियन नहीं खोल के दे रहे हैं कि नहीं, आपकी नहीं। सरकार है तो वही होंगे। हाँ, ये वही चीज नहीं है। नहीं हैं? जिसकी सरकार उसी जिसकी सरकार उसी की। चलिए ठीक है, जिसकी सरकार उसी की। का नाम हो तुहार? तैयब हाँ? तैयब तो ये भाई का माहौल बा फूलपुर का बहुत सही है भाई। के अगर जीते का असर बा यहाँ विधानसभा जो उपचुनाव हो वाला के जीते हैं नहीं बता नहीं सकते भाई, बता ना सकता। अरे कुछ तो जानत होगा यार, बताओ कोई ना। नहीं जानी भाई यहाँ। हाँ? तू बतावा यार, तू दूसरे को बतावा था पुराना तू दूसरे को बहुत दिखावा था, तू बताओ यार। हाँ, क्या नाम है सर आपका? अरे सागर नाम है। सागर जी, ये विधानसभा उपचुनाव होना है, क्या माहौल देखते हैं, कैसी लड़ाई रहेगी यहाँ फूलपुर में? अरे लड़ाई टक्कर की रहेगी और क्या। टक्कर की रहेगी। तो एज किसको दिख रहा है फूलपुर में, कौन जीत सकता है, क्या है? अरे वो तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा। नहीं तो आप लोग लोकल हैं कि आप समीकरण समझते होंगे। अरे अब जो जीते को देखा जाएगा, जीतना क्या बताएं। जो जीतेगा दिख रहा है। सरकार से कितना संतुष्ट है? सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? अरे रोड वगैरह देख रहे, नाली वगैरह देख रहे, क्या है फूलपुर में बताइए, क्या है। आप खुद सड़क तो बनी है। क्या ये सड़क है, ये आपका पटरी दिख रही है, आप बताइए। सड़क तो क्या? पट्टी, गड्ढे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ गड्ढे तो अरे नहीं पटरी का पटरी, ये पटरी ऐसी होती है। हैं। अच्छा। और क्या? एक मिनट, फूलपुर के लिए हुआ क्या, चौड़ीकरण होना चाहिए रोड, कम से कम बीच में डिवाइडर दे दें, कम से कम लाइट तो लगा दे ढंग के। यहाँ पे रात में लाइट नहीं जलती है, क्या फूलपुर के लिए दी बताइए। मतलब फूलपुर का विकास नहीं किया फूलपुर का मेन, फूलपुर कस्बे का विकास 1 रुपए का नहीं किया गया है इस सरकार में। इस सरकार में। कोई काम इस सरकार में क्या, जो सरकार आई किसी भी सरकार में नहीं किया मतलब गया। किसी ने इधर ध्यान दिया नहीं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया आज तक। तो क्या उसका नुकसान होगा क्या, जो सत्ता पक्ष में? हाँ जरूर नुकसान होगा। अच्छा, आज पब्लिक नाराज है, इसीलिए तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा यहाँ। अब चाहे जिस पार्टी को नुकसान होगा, फूलपुर की तरफ को है। हमने कहा था जो सरकार में रहेगा वही नहीं करेगा, विपक्ष वाले का है ना नुकसान होगा। विपक्ष तो बनवाएगा नहीं, सड़क बिजली पानी तो ये नहीं। हम लोग किसी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि फूलपुर के लिए आज तक कुछ हुआ ही नहीं। हर जगह के लिए हुआ, हडिया हुआ, बरौत हुआ, सुराह हुआ, लेकिन फूलपुर के लिए क्या हुआ आप जाके देख लीजिए। 4 लेन रोड है, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर में कुछ दिया नहीं गया है। डिवाइडर चाहिए। हाँ डिवाइडर चाहिए, लाइट चाहिए। फूलपुर में क्या है बताइए, पुराने खंभे, आज आप देख लीजिए बाजार की हालत। अच्छा, सरकार खाद्यान्न फ्री दे रही है, 5 किलो राशन देती है। 5 किलो सरकार, सारी सरकार देती है, नई सरकार नहीं दे रही कि बीजेपी ही आई है फ्री दे रही है। ठीक है, वो आज वो आप जब हम छोटे थे तब से वो मिट्टी का तेल मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार आई बना दी है। सरकार ग्रोथ दे, रोड दे, बिजली दे, उस पर ध्यान देना। अच्छा, लोकसभा में एक बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? रुकिएगा, जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरे ना बोल पाएंगे। अच्छा, चलिए नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जिसकी सरकार थी वही आएगी, तो सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप काम से? सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्या की है सरकार बताइए। तो आप तो कह रहे हैं जिसकी सरकार है वही सरकार जीतेगी, आप संतुष्ट भी नहीं है? वो तो है, सही बात है, कह रहे हैं। वो जीतेंगे, जीतने का कुछ होगा ना, गणित होगा, समीकरण होगा। उनका पत्ता एकदम साफ करके रखा हुआ है, 101% जीतेगी वही। क्या आपका इशारा ऐसा है कि शासन प्रशासन से जितवाने का हाँ, पूरा सहयोग है शासन प्रशासन का। मतलब शासन प्रशासन चाहता है सब सीटें उपचुनाव जीत लेगा? हाँ ये इस बेस पे आप कह रहे हैं? हाँ। अब वैसे सरकार के कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो ये तो मान लीजिए उपचुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जितना जो लोगों ने सोचा नहीं था उससे बड़ा उलट परिणाम आया, उलट आया ना। हाँ, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ी। क्या वो विधानसभा चुनाव तक भी यही स्थिति रहेगी कि लोग विधानसभा इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा खराब हो जाएगी? देखिए, ये फूलपुर में थोड़ा सा लास्ट में आपसे बात कर लेंगे। ये चीज़ ये बताएं, क्या समीकरण में जाति समीकरण क्या बैठ रहा है? जैसे कौन? देखिए सर, समय बताएगा, अभी बता दें, मेन चीज़ बताया आपसे। ये भाजपा मतलब ये विकास काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, लेकिन ये जो है बेरोजगारी पे विफल। बेरोजगारी, हाँ, महंगाई, नौजवान असंतुष्ट है सर। नौजवान 10 साल नौकरी नहीं दी, जो भी नौकरी आ रही है सब लीक हो जा रहा है पेपर। हो जा रहा है। हमसे सफाओ सर, और विकास काम किए हैं, मतलब रोड वाला। तो ये मुद्दा आप अभी बना रहेगा तो विधानसभा 10 साल होगा। जी जी जी। अब देखो समय बताया क्या है, 10 साल जो है ये इनकी वैकेंसी नहीं आई, जो आ रही लीक हो जा रही है। अभी विधानसभा चुनाव में 2 महंगाई सर बहुत ज़्यादा है, रोज मतलब मजदूर अपना खर्च नहीं चला सकता, दवा बच्चों को नाम नहीं लिखवा सकते। अभी आप बच्चों को नहीं पढ़ा, कॉन्वेंट नहीं पढ़ा सकते। जो 10,000 कमाएगा नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। अच्छा, तो 10,000 कमाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ा, कॉन्वेंट नहीं पढ़ा सकता ना। आप लड़के बेचे कर सकते हैं, नहीं मैं भी करा सकते हैं, कोई नहीं करा सकता। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा है,
आप कह रहे हैं बीजेपी आएगा, बेरोजगारी का मुद्दा कह रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष का सोचा हुआ प्लान है, सोचा हुआ समझा प्लान है। सबका साथ, सबको आवास मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। जो शिक्षा में जो काबिलियत है उनको नौकरी मिल रही, जो काबिलियत नहीं, अब ये माफिया नकल वाले माफिया वाले सोचेंगे तो हमको नौकरी मिल जाए तो नकल माफी जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? अच्छा, बैठे घर मिल जाएगी? अरे नौकरी तो भरना है आपको, वैकेंसी तो लाना है। ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वैकेंसी की बात 21 तारीख को इसका रिजल्ट पेपर होने वाला है। 21 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जो होगा बच्चों का उसमें होगा बिल्कुल। ये लीक हो जा रहे हैं ना, जो पेपर लीक हो जा रहे हैं। 10 वैकेंसी आई नहीं और उसमें जो है पक्षपात हो रहा है वैकेंसियों में। देखिए मेरी मौजूदगी फूलपुर में चाय पान की दुकान पे तरह तरह के लोग मिले जो बीजेपी से समर्थित लोग हैं। जी बताएं। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, जो इनका सपा का जिलाध्यक्ष कर रहा है गलत काम, सारे आप देख रहे हैं ना कितने जिलाध्यक्ष पकड़े गए इनके, देख रहे हैं। इसकी बात नहीं करेंगे आप, इसकी बात आप नहीं करेंगे, बिल्कुल करें इनकी बात। अब इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? हो रही है ना, बुलडोजर चला रहे बाबा। बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर ऐसे लोग खिलाफ। अच्छा, ये चीज हमको बता दीजिए, ये तो वहाँ कार्रवाई हुई, ठीक है, होना चाहिए और होना चाहिए, ये गलत है। बीएचयू में बीएचयू की घटना है जहां जो है भाजपा से जुड़े 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है एक छात्रा के साथ। उनके घर तो बुलडोजर नहीं गिरा, ये विपक्ष कहता है, मेरा सवाल नहीं, विपक्ष उठाता है। आप उसकी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी, उसकी बात आप नहीं करेंगे। उनका बुलडोजर कब गिरेगा, घर उनका कब गिरेगा, बुलडोजर वहाँ कब चलेगा? देखिए अब ये चीजें जो जैसे कार्रवाई करेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी, बिल्कुल होना चाहिए ना, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत कोई भी चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी पार्टी के जुड़े लोग हों, जैसे आपने सपा के वहाँ नेता का जिक्र किया, उनके साथ घटना हुई, कठोर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो जो है इस तरह के मुद्दे नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं? जो गलत है उसके खिलाफ होना चाहिए, किसी भी पार्टी के हो। लेकिन कहीं कहीं जब सेलेक्टिव सोच हो जाती है तो वहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं। ये सवाल विपक्ष बराबर उठा रहा है कि आप जो है विपक्ष के नेता जहां इन्वॉल्व होते हैं वहां आप बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वहां बीजेपी के लोग चुप्पी साध लगाते हैं। तो इसकी बात भी होती है। यहाँ तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, कुछ लोग बातचीत किए, कुछ लोग जो है बात करना नहीं चाहे हैं, और कुल मिला जुला ये चीज़ें समझ में आया, जो जिस पार्टी का समर्थक है उसकी बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वो कह रहे हैं कि सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोकसभा वाली स्थिति जो लोकसभा में हुई है उसी तरह के परिणाम उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी आ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।